बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 का थर्ड थ्योरम है। इस थ्योरम को समझने से पहले जो है मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आपको 3 बातों का कंसेप्ट लाज़मी होना चाहिए कि हमारे पास सेमी सर्कल क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है और माइनर सेगमेंट क्या होता है। इसके साथ-साथ कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भी आएँगी। तो राइट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है और ऑब्ट्यूज़ एंगल क्या होता है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको आसान अल्फाज में मुख्तसरन बताऊँगा। तो आपका बड़ा अच्छा इंशाल्लाह ये थ्योरम प्रिपेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें, हम सेमी सर्कल की बात करते हैं। ये आपके सामने जो है एक सर्कल आ गया विद सेंटर, और ये मैंने सर्कल का डायामीटर ड्रॉ कर दिया। इस डायामीटर को हम जरा लेबल कर लेते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूं। इस पॉइंट को पॉइंट ए कह देते हैं और इसका जो सेकंड पॉइंट है इसको मैं पॉइंट बी कह देता हूं। अब आप जरा गौर करें, यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि इस डायामीटर ने सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये एक रूल है, फॉर्मूला समझ लें आप, कि डायामीटर जो होता है किसी भी सर्कल को, अपने सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट आपको इस डायामीटर से ऊपर नजर आ रहा है और एक पार्ट आपको नीचे नजर आ रहा है। ये नीचे वाला पार्ट मैं शो कर देता हूं आपके सामने। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। आई रिपीट, डायामीटर लिया उसने अपने सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ऊपर बना एक नीचे बना। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। ये नीचे वाला सेमी सर्कल हाईलाइट मैंने कर दिया। अब दूसरी बात कि इस थ्योरम के 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट्स हैं, पेपर में तीनों इकट्ठे आते हैं। ठीक है, और बड़ा आसान है इनको तैयार करना। पार्ट 1 आप तैयार कर लें, बाकी दोनों की मैं ट्रिक बताऊंगा। आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो हो जाएंगे। तो पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 1 सेमी सर्कल के बारे में है। ठीक है, तो पार्ट 1 ये कहता है कि सेमी सर्कल के अंदर राइट एंगल बनता है। इसको आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है। ये 2 कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं। कीवर्ड्स कौन से आपने याद रखने हैं? अगर आपके पास एमसीक्यूज में जो है वो सेमी सर्कल का लफ्ज आ जाए तो आपने राइट एंगल यानी 90 डिग्रीज का लफ्ज याद रखना है। सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल 90 डिग्रीज होता है। ये बात आपने याद रखनी है। ओके, इसके बाद इसका मतलब यह है कि ये डायामीटर जिसने सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसके इन दोनों एंड पॉइंट्स को अगर सरकमफेरेंस पर एक दूसरे की तरफ मिलाया जाए तो इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल बनेगा, इसको आपने प्रूव करके दिखाना होगा पार्ट 1 में कि ये 90 डिग्रीज होता है, इक्वल टू 90 होता है। ओके, अब हम बात करते हैं, और 90 एंगल को, 90 डिग्रीज का जो एंगल होता है बड़ा स्पेशल एंगल होता है। इस एंगल का नाम होता है, इट इज कॉल्ड अ राइट एंगल। ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हमने सेमी सर्कल सीख लिया, थ्योरम का पार्ट 1 सीख लिया, उसमें हमने क्या करना है। अब हम बात करेंगे कि मेजर सेगमेंट क्या होता है और थ्योरम का पार्ट 2 क्या कहता है। ये आपके सामने सर्कल आ गया विद सेंटर। ये मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी। कॉर्ड क्या होती है ये थोड़ी देर तक आपको पता चल जाएगा। इस कॉर्ड ने भी सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन ये पहले से मुख्तलिफ इस तरीके से है कि अब ये दोनों सर्कल के जो इंटीरियर रीजन्स हैं वो इक्वल नहीं है। आपको नजर आ गया, एक ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। तो आपने याद रखना, जो ऊपर वाला है बड़ा आपको देखने में नजर आ रहा है, बड़े वाले को कहा जाता है मेजर सेगमेंट। बड़े वाले को हम क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट कहेंगे। और इसके नीचे ये वाला जो है, आपको छोटे वाला जो नजर आ रहा है, दिस स्मॉलर सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, उसके नाम से ही जाहिर है, माइनर सेगमेंट। ओके, पार्ट 2 थ्योरम का जो है वो मेजर सेगमेंट के बारे में डील करता है। पार्ट 2 कहता है कि मेजर सेगमेंट के अंदर हमेशा एक्यूट एंगल बनता है। मेजर सेगमेंट के अंदर जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 से छोटा होता है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, मैंने आपको एक बात बताई थी पहले कि सेमी सर्कल के लिए आपने याद रखना है राइट एंगल होता है, और जो आपके पास मेजर सेगमेंट होता है उसके लिए आपने याद रखना है कि एंगल कौन सा होगा? एक्यूट एंगल। एमसीक्यूज में एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 90 से छोटा हो, जैसे 20 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया एंड सो ऑन। तो इसका ये मतलब है कि ये कॉर्ड जिसने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसके एंड पॉइंट्स को अगर मैं इस तरीके से सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर ज्वाइन कर दूं, तो बेटा इस थ्योरम के पार्ट 2 में आप लोगों ने ये प्रूव करके दिखाना है कि ये वाला जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है। इसको एक्यूट प्रूव करेंगे हम, प्रूव करके दिखाएंगे इट इज स्मॉलर देन 90। ओके, अब हमने सेमी सर्कल भी सीख लिया,
हमने मेजर सेगमेंट भी सीख लिया, माइनर सेगमेंट भी सीख लिया। इस थ्योरम का जो थर्ड पार्ट होगा वो माइनर सेगमेंट के बारे में आपको बताएगा कि उसके अंदर एंगल कौन सा बनता है। तो उसको जरा हम अलहदा डायग्राम में देख लेते हैं, और ये आपकी आसानी के लिए जो है मैंने माइनर सेगमेंट जरा ऊपर बना लिया, नीचे भी बना सकते थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस थ्योरम, आपने प्रूव करके दिखाना है कि माइनर सेगमेंट के अंदर हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, यानी 90 से ग्रेटर एंगल बनता है। यानी ये लाइन जिसने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसके एंड पॉइंट्स को मैं अगर सर्कमफेरेंस पे ऐसे मिला दूं, तो अब आप लोगों ने प्रूव करके दिखाना है कि ये जो एंगल आपके पास आया ये ऑब्ट्यूज है, ये 90 से ग्रेटर है। तो पार्ट 3 में हमें प्रूव करके देना होगा ये एंगल 90 से बड़ा है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैंने बताया कि सेमी सर्कल के अंदर राइट एंगल बन गया और मेजर सेगमेंट के अंदर एक्यूट एंगल बन गया। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड बात आपने याद रखनी है कि माइनर सेक्टर हो या माइनर सेगमेंट हो, उसके अंदर हमेशा एक ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। अब सवाल पैदा हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 90 से ग्रेटर हो और 180 से छोटा हो। जैसे आपके पास 110 हो गया, 91 हो गया, 170 हो गया, ये सारे ऑब्ट्यूज एंगल हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड से अपना थ्योरम जो है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट है हमारे पास। मैंने बोल दिया आपको कि इस थ्योरम के 3 हिस्से हैं स्टेटमेंट के। पार्ट 1 का हम सबसे पहले मुतालिया करते हैं। ये डायग्राम है, फिगर 1 है, जो जैसे मैंने पहले बनाई थी। इसमें मैं जरा फिगर को एक्सप्लेन कर दूं आपके लिए कि आप जरा गौर करें इसमें कि ये कॉर्ड ए बी जैसे मैंने पहले बनाई थी ना, ये कॉर्ड ए बी, इसने इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्योंकि ये सेंटर से गुजर रहा है इसलिए ये डायामीटर है। तो सेमी सर्कल का हुआ पार्ट 1। तो प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो ये जो एंगल सी बन रहा है इससे हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये 90 डिग्रीज होता है। अच्छा, फिगर 2 हम ले लेते हैं, अब जरा देखते हैं। फिगर 2 में आप देखें ये जो कॉर्ड है आपके पास ए बी, कॉर्ड का आपको पता चल जाएगा, थोड़ी देर तक मैं बताऊंगा प्रूफ के अंदर। ये जो कॉर्ड ए बी आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर जो सर्कल का हिस्सा है वो बड़ा है, मेजर सेगमेंट ऊपर है। ये सारा कौन सा सेगमेंट है? मेजर सेगमेंट है। तो आपको मैंने क्या बताया था, मेजर सेगमेंट के अंदर जो एंगल बनता है वो कौन सा होता है? एक्यूट होता है। उल्टा हिसाब है, सेगमेंट मेजर है तो एंगल 90 से छोटा, सेगमेंट जो है वो छोटा है तो एंगल 90 से बड़ा। तो पार्ट 2 में आपने उसी तरह इस एंगल को 90 डिग्री 90 से जो है छोटा प्रूव करके दिखाना है। तो ये पार्ट 2 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज लेस देन अ राइट एंगल। अब आप देखें, सेगमेंट अगर ग्रेटर हो सेमी सर्कल से तो वो मेजर सेगमेंट होता है, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। और वो एंगल जो लेस देन हो 90 डिग्रीज उसको एक्यूट कहते हैं। तो यहां से आपका एन जो है अनसीन किस्म का एमसीक्यू बन सकता है। देखें वर्ड्स कैसे चेंज होते हैं, तो आपने जरा बड़े जो है अलर्ट रहना है और इसको गौर से देखना है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। ये थर्ड पार्ट की फिगर आपके सामने आ गई है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था, वंस अगेन आप देख लें, ये कॉर्ड ए भी है यहां से लेके यहां तक, इसके ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले से छोटा है, सो ये माइनर सेगमेंट हुआ। इसके अंदर ये जो एंगल आपके पास आ रहा है, आपने प्रूव करके दिखाना है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये 90 से ग्रेटर है। तो लिखा हुआ है, प्रूव दैट द एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल। बात होगी सेगमेंट अगर लेस हो सेमी सर्कल से तो वो कौन सा सेगमेंट होता है? छोटे वाला, माइनर सेगमेंट। और एंगल अगर ग्रेटर हो 90 से तो उस एंगल को क्या कहते हैं? उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो ये आई होप सो स्टेटमेंट आपकी बड़ी अच्छी से प्रिपेयर हो गई होगी। अब हम गिवन में से गुजरते हैं जरा। गिवन में हमने कहा ए बी जो है वो कॉर्ड होती है सर्कल की, करस्पॉन्डिंग टू द आर्क ए डी बी। ये जो आर्क नीचे गुजर रही है ना, सेमी आर्क है ये, इसके हिसाब से वो कह रहे हैं इसके एंड पॉइंट्स को हमने ए और बी को ज्वाइन किया तो ये डायामीटर कॉर्ड मिला हमें। ये आगे बताऊंगा क्या होता है। उसके बाद ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल एंड ए सी बी इज द सर्कम एंगल। ये आपके पास जो है सेंट्रल एंगल है तीनों डायग्राम्स के अंदर। इधर ये सेंट्रल एंगल हो गया, इधर ये सेंट्रल एंगल हो गया, और यहाँ पे ये बड़े वाला सेंट्रल एंगल हो गया। उसके बाद ये जो ऊपर बन रहा है यहाँ पॉइंट सी पर, तीनों डायग्राम्स के अंदर पॉइंट सी पे बनने वाला एंगल सर्कम एंगल। तीनों डायग्राम्स के अंदर सर्कल का सेंटर एक ही पॉइंट ओ के ऊपर है। टू प्रूव मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं मैनी टाइम्स। यहां पे एक और बात बताना चाहता हूं, अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, 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 लेकिन यहां सेक्टर का जिक्र है।
ये क्या बात हुई, यहां पे आप देखें सेक्टर का मतलब है इस डायग्राम में, इस थ्योरम में सेक्टर और आपके पास जो है वो सेगमेंट एक ही है इत्तेफाक से। क्योंकि सेक्टर क्या होता है मैं जरा आपको बता ही देता हूं। सेक्टर क्या होता है, ये डायग्राम के थ्रू समझें। ये एक सर्कल लिया, सर्कल का वो एरिया जो दो रेडियाई और आर्क के दरमियान क्लोज होता है, इसको हम कहते हैं ये सेक्टर है। ये माइनर सेक्टर है और ये दूसरा पीछे वाला मेजर, सॉरी माइनर सेक्टर है और इससे पीछे वाला मेजर सेक्टर है। अब आप देखिए जरा सर्कल के किसी, ये क्या होती है सेगमेंट क्या होता है ये पहले बता चुका हूं। कोई एक कॉर्ड ले लें, कॉर्ड और आर्क के दरमियान आने वाला ये जो पोर्शन होता है ये आपके पास क्या होता है, सेगमेंट होता है। तो इस डायग्राम में जब भी आपके पास सेंटर में से लाइन गुजर रही हो तो सेक्टर और सेगमेंट एक ही होता है। तो यहां आप सेगमेंट भी लिख सकते हो, बल्कि मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि पूरे थ्योरम में एक ही लफ्ज याद रख लो कि सेगमेंट लिखना है आपने। अच्छा, ये क्या चीज लिखी हुई है, इसका मतलब होता है राइट एंगल, यानी दिस इक्वल्स 90 डिग्रीज। तो ये लिखें या 90 लिखें एक ही बात है। तो आप देखिए पार्ट 1 में 90 के इक्वल प्रूव करना है, पार्ट 2 में लेस देन 90 प्रूव करना है, पार्ट 3 में ग्रेटर देन 90 प्रूव करना है। तो चलिए इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ए बी जो है वो हमारे पास एक कॉर्ड है सर्कल की। कॉर्ड क्या होती है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो लाइन सेगमेंट जो सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स ए और बी को ज्वाइन करती है उसे हम कॉर्ड कहते हैं। और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की वो सेंटर से पास करती है और इसको डायामीटर कहते हैं। दूसरी बात आपने याद रखनी है, ये अभी हम लिखेंगे भी, कि सेंटर के ऊपर बनने वाला ये जो एंगल है ये सेंट्रल एंगल है। ये हम थ्योरम 1 में इन डिटेल पढ़ के आए हैं। और ये जो ऊपर सर्कमफेरेंस के ऊपर एंगल बन रहा होता है इसको सर्कम एंगल कहते हैं। इसको कौन सा एंगल कहते हैं, सर्कम एंगल कहते हैं। अब फर्स्ट थ्योरम में हमने ये भी प्रूव किया था कि जो आपके पास सर्कम एंगल होता है, सॉरी सेंट्रल एंगल जो है वो सर्कम एंगल से 2 टाइम्स ग्रेटर होता है। ठीक है, यानी वो जो आपके पास सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बन रहे सी, उसको डबल करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इक्वल आता है सेंटर पे बनने वाले सेंट्रल एंगल ओ के। इन बातों को हम लिख देते हैं यहाँ पे। इन ईच फिगर ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, सेंटर ओ ये हमें गिवन था, ए ओ बी सेंट्रल एंगल है और ए सी बी सर्कम एंगल है, ये हमें गिवन है। उसके बाद मैंने आपको बताया सेंट्रल एंगल इज डबल दैट ऑफ द सर्कम एंगल। तो इस बात को हमने यहाँ लिख दिया कि आप जरा, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपके पास सर्कम एंगल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट इक्वल आता है सेंट्रल एंगल विच इज एओबी। तो एओबी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय सर्कम एंगल एसीबी। यहाँ मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि थ्योरम 1 आपने ऐसे इसकी रीजन मेंशन नहीं करनी, बल्कि इसकी जगह आपने उसकी पूरी स्टेटमेंट लिखनी है जो आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखें जरा एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल टू 180 है। ये जो एंगल सेंटर पे बन रहा है ये 180 है। वजह याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल होता है वो हमेशा 180 होता है। आप यूं भी कह सकते हो कि अ स्ट्रेट लाइन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब आप देखें यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन बुक में डायरेक्ट की गई है, मैं करके आपको दिखा देता हूँ। देखें ए ओ बी 180 के इक्वल है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे तो इस जगह से 1 ए ओ बी हट जाएगा, उसकी जगह 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 180, फिर इक्वल का साइन लगाता हूँ, फिर ये लिख देता हूँ जो पहले से लिखा हुआ था, 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी। अब आप देखिए 180 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 90 इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी। अब ये 2 और 2 आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन बुक वालों ने 90 को डिनोट किया हुआ है राइट एंगल के साथ। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है राइट एंगल। तो इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी। अब आप 2 को 2 से कैंसिल करें तो ए सी बी इक्वल हो जाएगा राइट एंगल के। इन बातों को मैं लिख के दिखा देता हूँ। एंगल ए ओ बी बराबर है 2 राइट एंगल्स के, बिकॉज राइट एंगल का मतलब होता है 90 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 180 और 180 स्ट्रेट लाइन एंगल होता है। तो इसको जब आप ऊपर डालोगे तो ये मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखा दी कि एंगल ए सी बी इक्वल आ जाएगा 1 राइट एंगल के। अब देखिए एक दो बातें अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, थ्योरम खत्म होने वाला है। कि ये जो आपके पास तीन लाइनें हैं, ये और ये, याद रखने की, रट्टा लगाने का ट्रिक बताने लगा हूं आपको। इन तीनों जगहों पर जब आप इक्वल की जगह
इक्वल की जगह अगर आप लेस देन का साइन लगाओगे तो आपका पार्ट नंबर 2 इस थ्योरम का प्रूव हो जाएगा, और इन तीनों की जगह जब आप ग्रेटर का साइन लगाओगे तो पार्ट नंबर 3 आपका प्रूव हो जाएगा। ये आप खुद कर सकते हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट एक लॉजिक रहती है जो मैंने एक्सप्लेन करनी है पार्ट 2 और 3 के लिए। मैं सिर्फ आपको पार्ट 2 में आप देखेंगे कि एंगल ए ओ बी जो है 180 से छोटा होगा, और पार्ट 3 में आप देखेंगे एंगल 180 से ग्रेटर होगा। छोटा क्यों होगा, बड़ा क्यों होगा, अब मैंने सिर्फ वो एक्सप्लेन करना है, बाकी आप खुद करेंगे। तो पार्ट 2 में मुझे एक्सप्लेन करने दें कि एंगल ए ओ बी जो है वो 180 से छोटा क्यों। आप इस पॉइंट ओ के ऊपर जरा गौर करें। आप देखिए कि अगर पॉइंट ओ जो है वो किसी स्ट्रेट लाइन का हिस्सा होता तो ये एंगल कितना होता, स्ट्रेट एंगल 180 होता। अब चूंकि ब्लैक लाइंस एंगल ए ओ बी की हैं और ब्लैक लाइंस छोटी है रेड लाइन से, ठीक है, ये रेड लाइन है, तो छोटे एंगल की लाइन भी आप कह लें छोटी होती है, बड़े एंगल की लाइन भी बड़ी होती है। तो आपको नजर आ रहा है ये जो ब्लैक लाइंस है ना, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ब्लैक लाइंस वो 180 की लाइन से कम है, इस वजह से एंगल ए ओ बी छोटा होगा। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये है आपके पास, फर्ज करें पॉइंट ओ, ठीक है जी, और तो इसका ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, स्ट्रेट लाइन है तो 180 होगा। अब यहां से मैं ऐसे कर दूं तो ये जो नया एंगल बना है ये वाला, इसको आप देखें ये नजर आ रहा है 180 से छोटा है, क्योंकि यहां से 180 से आपको पीछे आना पड़ेगा। इधर भी ये वाला 180 वाला पोर्शन माइनस हुआ हुआ है, डिलीट हुआ हुआ है, तो ये रिजल्टिंग पोर्शन 180 से छोटा है। इसी तरह थर्ड पार्ट में ये आप खुद देख लें, आगे आप कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो है 180 से ग्रेटर कैसे एंगल ए ओ बी। सेम लॉजिक, अगर पॉइंट ओ किसी स्ट्रेट लाइन का हिस्सा होता तो ये एंगल 180 होता। अब यहां से आप 180 से आगे निकल गए हैं, इधर भी आप 180 से आगे निकल गए हैं, हेंस ए ओ बी इज ग्रेटर देन 180। बाकी सारी वही बातें हैं कि इक्वल की जगह आपने ग्रेटर का साइन लगाया तो पार्ट 3 आपका प्रूव हो गया।